वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कालिंग सहस्त्रा। एक्चुअली एक अंडररेटेड मूवी है। पहले थिएटर में रिलीज हुई, बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म में। शायद नॉर्थ वाले इस हीरो को नहीं जानते, लेकिन हम साउथ वाले इस हीरो को अच्छी तरह से जानते हैं। एक्चुअली ये हीरो नहीं बल्कि कॉमेडियन है। ये एक रियलिटी शो में करता है। पिछले कुछ सालों से एज ए हीरो की तरह मूवीज भी कर रहा है। अब मूवी के बारे में बात करें तो नाइस, एक बार जरूर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदा अपने फ्रेंड को किसी सुनसान जगह पर ले जाने लगता है। दूसरा बंदा पूछने लगता है, अरे यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर पुलिस वालों को पता चलेगा तो? क्या कोई भी इस प्लेस के बारे में नहीं जानता? तो पहला फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार इस प्लेस के बारे में किसी को भी नहीं पता। तुम अपनी बीवी से नफरत करते हो ना, अपना गुस्सा उतारना चाहते हो ना, तो चलो चुपचाप मेरे साथ। इस तरह से एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर ले आता है। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को बांध के रखा होता है, मेल फीमेल, और बहुत ही बुरी तरह से इन लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। जब वो लोग तड़प रहे होते हैं तो दूसरे लोग इसका आनंद लेते रहते हैं और इसी तरह इसकी वीडियो भी बनाकर डार्क वेब में पोस्ट करते रहते हैं। इस एप्लीकेशन के सब्सक्राइबर्स ऐसी वीडियोस को देखकर ये भी आनंद लेते रहते हैं, बिटिंग करते रहते हैं कि किसी का हाथ काटो, पैर काटो। दूसरे सीन में हमारे हीरो अजय को दिखाया जाता है, जो बेंगलुरु में जॉब करते रहता है। और फिलहाल अजय सारा नाम की एक लड़की का लेटर पढ़ने लगता है। सारा कहने लगती है कि अजय जी, पिछली बार जब हैदराबाद आए थे आपने मेरी मदद की थी। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अगली बार आप हैदराबाद आओगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। दूसरी तरफ हैदराबाद में एक यूट्यूबर को दिखाया जाता है और हैदराबाद में ये न्यूज़ है कि काफी दिनों से कुछ लड़कियां मिसिंग हो रही है। जो कोई भी बंदा या बंदी मिस हुआ अभी तक लौटकर नहीं वापस आया, सिवाय एक बंदे के। उसी का नाम है शिवा। इस तरह से कहते हुए ये यूट्यूबर शिवा का इंटरव्यू लेने लगती है कि सर आप वहाँ से कैसे बच निकले? क्या आप हमको एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हो? एक्चुअली शिवा थोड़ा सा अपाहिज होता है, स्टिक की मदद से चलता रहता है। इसका सवाल सुनने के बाद शिवा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। बहुत दुखी होते हुए इस यूट्यूबर से कहने लगता है कि मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली शिवा फिलहाल पुलिस स्टेशन में होता है। तो वहीं पर ये लोग शिवा का इंटरव्यू लेते रहते हैं। ये यूट्यूबर पूछने लगती है कि सर आप प्लीज उनके बारे में थोड़ा सा तो बताइए। शिवा कहने लगता है कि अब तक 6000 से भी ज्यादा लोग किडनैप हो चुके हैं और जब तक मैं उनको पकड़ नहीं लूंगा मेरी कोशिश जारी रहेगी। खैर दूसरे दिन अजय हैदराबाद आता है, मतलब यहाँ पर इसका ट्रांसफर हुआ होता है। अजय को पिकअप करने के लिए इसका फ्रेंड आता है बस स्टॉप पर। तभी उसी रास्ते से जाने वाली एक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उस गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है जो अजय को ही देखती रहती है। तो अजय भी बस नॉर्मली उस लड़की को देखकर इशारों में हाय हेलो बोलने लगता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं होती। उस लड़की के अंदर घबराहट को देखकर अजय और उसका फ्रेंड सत्या उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद फाइनली अजय उनकी गाड़ी को रोक लेता है। तो तभी उस गाड़ी में के गुंडे अजय पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइनली अजय इस लड़की को बचा ही लेता है। मतलब अजय इस लड़की को देखते ही समझ गया था कि इस लड़की का किडनैप हो रहा था। खैर दूसरे दिन अजय और उसका फ्रेंड सत्या अपने ऑफिस पर जाते हैं। एक्चुअली अजय एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है। इसी में हमको एक और बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले अजय की बड़ी बहन शैलेजा की डेथ हो गई थी। कुछ लोगों ने अजय की बड़ी बहन को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। खैर दूसरे दिन अजय का बॉस अजय से कहने लगता है कि तुम रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपना नंबर हासिल कर लो। जब अजय अपना नंबर लेने के लिए वहां पर जाता है तो कोई भी नया सिम अवेलेबिलिटी में नहीं होता। उसके बाद अजय अपने टीम मेंबर्स को अपने ऐप के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। आजकल लड़कियों का किडनैप कुछ ज्यादा ही हो चुका है। इसी को रोकने के लिए अजय ने एक ऐप डेवलप करने का सोचा। अगर कोई भी लड़की इस एप्लीकेशन को ओपन करके अलर्ट का बटन दबाएगी तो अजय का एप्लीकेशन आसपास के IMEI नंबर्स को कैप्चर करके कंट्रोल रूम को सेंड कर देता है, ताकि पुलिस वाले इन नंबर्स की मदद से डायरेक्ट कल्प्रिट को पकड़ ले। खैर दूसरे दिन जब अजय और उसका फ्रेंड अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो रास्ते में अजय को एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी की ऑफिस नजर आती है। अब अजय को तो नया नंबर चाहिए ना, तो उस कंपनी के पास जाकर एक नया नंबर देने के लिए कहता है। लेकिन शॉकिंगली उसी ऑफिस में ऑफिस बॉय कुछ पुराने नंबर्स को किसी जगह पर रखा होता है साइड में रखने के लिए। लेकिन अनजाने में वहाँ की ऑफिस स्टाफ इस नंबर को लेकर अजय के पास जाते हैं। कहने लगती है कि सर इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए।
मतलब कंपनी वाले यही सोचने लगते हैं कि ये नए नंबर्स है, हालांकि ये पुराने नंबर्स होते हैं। तो अजय एक नंबर को सिलेक्ट कर लेता है, वो लोग उस नंबर को अजय के नाम पर रजिस्टर कर देते हैं। खैर घर आने के बाद जब अजय उस सिम को अपने मोबाइल में इंसर्ट करता है तभी इसके घर की लाइट चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दोबारा लाइट आने पर अजय जब अपने कमरे में जाने लगता है सोने के लिए, तभी अजय के नंबर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। बात करने वाली एक लड़की होती है। अजय से पूछने लगती है, अरे सहस्त्रा, तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थी, कहाँ पर हो तुम? अजय कहने लगता है, हेलो हेलो हेलो, रुकिए, ये सहस्त्रा कौन है मुझे नहीं पता, मेरा नाम अजय है, मैंने आज ही इस नंबर को लिया। इस तरह से फोन काट देता है। दोबारा एक और बंदा अजय को कॉल करके सहस्त्रा के बारे में पूछने लगता है कि सहस्त्रा कहाँ पर है, कौन हो तुम, फोन सहस्त्रा को दो। अजय दोबारा यही बात कहने लगता है, देखिए भाई साहब, ये सहस्त्रा का नंबर नहीं है, मैंने इस नंबर को आज ही लिया, मेरा नाम अजय है, आप दोबारा मुझे कॉल मत करिए प्लीज। इस तरह से अजय अपना फोन कट करके फाइनली स्विच ऑफ करके सुकून से सोने लगता है। लेकिन आधी रात को एक अननोन नंबर से अजय को मैसेज आता है कि तुमने ये नंबर क्यों लिया। इस बार तो अजय नहीं देख पाता। खैर सुबह होने के बाद अजय दोबारा सारा के लेटर को पढ़ने लगता है। इससे हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अजय सारा के लिए ही आया होता है हैदराबाद। उसके बाद जब अपने ऑफिस में होता है तो दोबारा अननोन नंबर से यही मैसेज आने लगता है कि तुमने ये नंबर को क्यों लिया। गुस्से में आकर जब अजय उस नंबर को कॉल करने लगता है तो कोई भी पिक ही नहीं करता। दूसरी तरफ उस रेड रूम को दिखाया जाता है और एक्चुअली इस एप्लीकेशन का नाम होता है लूसीफर। काफी सारे साइको बंदे इस रेड रूम के पास आकर बहुत सारी लड़कियों को टॉर्चर करते हुए मारने लगते हैं और इसमें इन्होंने लेवल्स को भी बनाया होता है। जो भी बंदा तीसरे लेवल को पहुंच जाता है वो बंदा खुद इस रेड रूम के पास आकर लोगों को टॉर्चर करके मार देता है। उनकी तड़प को ये लोग बहुत ही खुशी के साथ एंजॉय करते रहते हैं। दूसरी तरफ अजय का फ्रेंड सत्या अजय का मोबाइल लेकर पबजी खेलते रहता है। दोबारा इसको यही मैसेज आने लगता है कि तुमने ये नंबर क्यों लिया। जब अजय लैंडलाइन फोन से उस नंबर को कॉल करता है तो शॉकिंगली वो नंबर खुद अजय का ही होता है। मतलब इसके नंबर से खुद इसको ही मैसेजेस आते रहते हैं, इसको ही कॉल्स आते रहते हैं। ये देखने के बाद अजय को कुछ भी समझ में नहीं आता। बाद में सत्या अजय को समझाने लगता है, अरे भैया, जब जब नेटवर्क इश्यू से ऐसा होता है इसी को क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। खैर उसी रात सत्या अजय को कॉल करके कहने लगता है, अरे भाई, हमारे एमडी की एक रिलेटिव स्वाति हमारे घर आने वाली है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तुम ही उसे पिकअप कर लो। सो सेम थोड़ी देर के बाद स्वाति अजय के घर पर आती है। स्वाति को अंदर बुलाकर अजय कहने लगता है, सत्या ने आपके बारे में बताया, रुकिए मैं अभी उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। इस तरह से जब अपना फोन लेकर वापस इस तरफ पलटता है तो चेयर पर स्वाति बैठी नहीं होती। अजय अपने घर में चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन वो नजर ही नहीं आती। तभी अजय ये देखता है कि एक व्हील चेयर पर स्वाति बैठी है और इसके पास एक मास्क वाला बंदा आकर इसको टॉर्चर करने लगता है, कहीं पर ले जाने लगता है। जब अजय दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, सारा कमरा खाली होता है। तभी दोबारा अजय की घर की घंटी बजने लगती है। दरवाजा ओपन करने पर शॉकिंगली स्वाति होती है। कहने लगती है कि मेरा नाम स्वाति है, सत्या ने आपको मेरे बारे में बताया होगा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अजय स्वाति को अंदर बुलाकर दोबारा यही कहने लगता है, हाँ सत्या ने आपके बारे में बताया, एक बार मैं सत्या को इन्फॉर्म कर देता हूँ। इस तरह से अजय जब अपना फोन लेकर दोबारा स्वाति की तरफ देखता है तो स्वाति अपनी सीट पर मौजूद ही नहीं होती। तभी इसको ये नजर आता है कि एक खाली व्हीलचेयर किचन रूम से बाहर आ रही है अपने आप। जब अजय दूसरे रूम में जाकर देखता है तो एक मास्क वाला बंदा स्वाति को टॉर्चर करने लगता है उसी व्हीलचेयर में बिठाकर। तभी यहाँ पर अजय का फ्रेंड सत्या आता है। अजय सत्या से कहने लगता है कि अभी भी स्वाति यहाँ पर थी, वो इसको मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन कमरे में कोई भी नजर नहीं आता। तभी अजय ये देखता है कि उसी व्हीलचेयर पर इसका फ्रेंड सत्या बैठा होता है और शॉकिंगली अजय के बगल में जो सत्या होता है ना, वो इसके बगल में मौजूद नहीं होता। बाद में पता चलता है इसकी जात का ये सब कुछ इसका एक बुरा ख्वाब है। घर की घंटी बजने पर दोबारा जब अजय दरवाजा ओपन करता है तो स्वाति बाहर होती है। अजय शॉक में रह जाता है कि अगर वो ख्वाब था तो ये क्या है, मेरे ख्वाब में स्वाति कैसे नजर आई। लेकिन इस बार अजय कंफर्म कर लेता है कि स्वाति सच ही है, मतलब ये सच में इसके घर आई। एक्चुअली बात यह है कि स्वाति एक डिजाइनर होती है, कुछ काम से यहाँ पर आई होती है। जब यहाँ पर स्वाति को परफेक्ट जॉब मिल जाएगी तो ये पीजी को शिफ्ट हो जाएगी, जब तक स्वाति यहीं पर रहेगी। एक्चुअली ये फ्लैट भी अजय की कंपनी का होता है। खैर दूसरी तरफ वो बंदा शिवा बार बार पुलिस स्टेशन पर जाकर इंस्पेक्टर से उन कल्प्रिट्स के बारे में पूछते रहता है कि सर मेरी केस का क्या हुआ। एक्चुअली उस किडनैपिंग में शिवा की वाइफ मर चुकी होती है तो उन्हीं किडनैपर्स के बारे में पूछने के लिए बार बार शिवा पुलिस स्टेशन पर आते रहता है। लेकिन पुलिस वाले शिवा के केस पर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होते।
इंस्पेक्टर शिवा से रिश्वत मांगने लगता है। अगर तुम हमारी जेब भर दोगे तो तुम्हारा केस भी फटाफट से दौड़ेगा, वरना तुम्हारी तरह लंगड़ाता हुआ ही चलेगा। अब तुम ही सोच लो भाई। खैर दूसरे दिन अजय सारा का लेटर लेकर उसके एड्रेस पर जाता है। वहाँ पर पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि एड्रेस तो सही है, लेकिन यहाँ पर सारा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। उसी रात अजय और स्वाति कॉफी पीते हुए स्वाति अजय से कहने लगती है कि मैंने तुमको पहले भी देखा था। अजय पूछने लगता है कब देखा था। स्वाति कहने लगती है अरे एक बार तुमने बारिश में एक लड़की की मदद की थी ना, वो वीडियो यूट्यूब में वायरल हो चुकी थी, क्या तुमने नहीं देखा। इस तरह से अजय को वो वीडियो दिखाने लगती है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब अजय हैदराबाद आया था उस वक्त एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो उसी जगह पर दो लड़के एक लड़की को भीगा हुआ देख उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। मतलब जब वो लड़की बारिश में भीगी होती है तो इसके अंदर के कपड़े भी दिखाई देते रहते हैं, तो उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और वो लड़की अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है। तभी अजय इन दोनों का फोन छीनकर इनको बहुत मारने पीटने लगता है और उसी तरह अजय इस लड़की को अपना कोट पहनाने लगता है और उसी जगह पर कोई यूट्यूबर होता है इस चीज को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल देता है, जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल होने लगती है। प्रेजेंट डे पर स्वाति अजय को धीरे धीरे लाइक करने लगती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि उस वीडियो में अजय ने जिस लड़की को हेल्प किया था उसकी गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड हुआ होता है और वही लड़की सारा होती है। सारा ने ही अजय को वो लेटर लिखा। तो दूसरे दिन अजय इस गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के बारे में पता करके कुछ लोगों से पूछने लगता है कि ये गाड़ी सारा की है ना, सारा कहाँ पर है। वो लोग कहने लगते हैं अरे इस गाड़ी को मैं दूसरे लड़की के पास से खरीदा था सेकंड हैंड में, और ये बाइक सारा की नहीं है, उसका नाम है अंशु, मैंने उसी के पास से ये गाड़ी खरीदा। इस तरह से ये बंदा अजय को अंशु का नंबर देने लगता है, लेकिन कॉल करने पर वो नंबर स्विच ऑफ में रहता है। खैर उसी वक्त स्वाति अजय को अपने पास बुलाकर ये दोनों कहीं पर जाने लगते हैं। इस तरह से जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो एक बाइक वाला बंदा इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। इस बंदे को हल्के से चोट लगती है। अजय इस बंदे को सॉरी बोलने पर यह बंदा माफ कर देता है। उसके बाद स्वाति अजय को लेकर एक हीरोइन के पास जाती है। मतलब इसी हीरोइन के लिए स्वाति ने एक ड्रेस को डिजाइन किया होता है। वही सरप्राइज देने के लिए स्वाति अजय को यहाँ पर लाती है। खैर उसके बाद जब अजय और स्वाति किसी जगह पर सत्या का इंतजार कर रहे होते हैं तो स्वाति को शिवा नजर आता है। और शॉकिंग बात यह है कि शिवा की वजह से ही स्वाति को ये जॉब मिली होती है। स्वाति अजय को शिवा के बारे में बताने लगती है कि कंसल्टेंसी ऑफिस चलाते हैं, स्पेशली ऑर्फन्स की बहुत हेल्प करते हैं। जाते थे शिवा इन दोनों से कहने लगता है कि मुझे अभी कहीं पर जाना है, कभी आप दोनों मेरे घर पर आइए। खैर एक रात अजय के फोन को कॉल आने लगता है तो अजय के घर में काम करने वाली लक्ष्मी इस फोन को पिक करने पर उस आवाज को सुनकर ये शॉक में रह जाती है। दूसरी रात जब अजय उसके फ्रेंड्स अपने घर में बैठकर बातें शातें कर रहे होते हैं तभी इस घर की लाइट चली जाती है, लेकिन टीवी अपने आप ऑन होती है और इस टीवी में एक सीसीटीवी फुटेज प्ले होने लगता है जिसमें खुद अजय नजर आता है। ये देखने के बाद खुद अजय और उसके फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी कोई अनजान बंदा अजय के फोन को कॉल करके सहस्त्रा के बारे में पूछने लगता है, क्या सहस्त्रा मैडम है। अजय यही कहने लगता है कि मैं कितने लोगों को बोलूं कि ये नंबर सहस्त्रा का नहीं मेरा है अजय। वो बंदा कहने लगता है, अच्छा आप सहस्त्रा मैडम के पति हो, अजय हो ना आप। मतलब किसी फॉर्म में ऐसा लिखा होता है कि अजय सहस्त्रा का पति है। दूसरे दिन अजय वो टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिस पर जाकर सहस्त्रा का एड्रेस हासिल कर लेता है। जब अजय वहाँ पर जाता है तो अजय को ये बात पता चलती है कि सहस्त्रा इस एड्रेस पर नहीं रहती, लेकिन इससे पहले सहस्त्रा एक हॉस्टल में रहती थी। इसी दरमियान में अजय को किसी जगह पर लक्ष्मी बैठी हुई नजर आती है और वो भी घबराई हुई सी। लक्ष्मी अजय से उस रात के कॉल के बारे में बात करते हुए कहने लगती है कि सर वो लड़की सहस्त्रा तो कब का मर चुकी है, उसकी आत्मा ही आपको कॉल कर रही है सर। उसी वक्त अजय के मोबाइल को एक लोकेशन आता है। उस लोकेशन को फॉलो करते हुए जब अजय वहाँ पर जाता है तो इस जगह पर वो बंदा होता है। एक दिन अजय और स्वाति ने एक बाइक वाले बंदे को ठोका था ना, वो बंदा। तो ये बंदा अजय को देखकर बिना सोचे समझे अजय को मारने पीटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान अजय इस बंदे को मार ही देता है। तभी इसके मोबाइल को ये मैसेज आता है, थैंक यू। खर्च के बाद पुलिस वाले अजय, सत्या और स्वाति को पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं। अजय अपने साथ जो हुआ वो सारी बात इस इंस्पेक्टर को बताने लगता है, लेकिन ये इंस्पेक्टर अजय की बातों पर यकीन ही नहीं करता। उसी वक्त अजय के नंबर से इस इंस्पेक्टर को कॉल आने लगता है। अजय ने अपने फोन को छुआ तक नहीं होता। ये देखने के बाद ये इंस्पेक्टर खुद शॉक में रह जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अजय इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि सर हम लोगों को पहले सहस्त्रा के बारे में पता करना होगा कि ये सहस्त्रा कौन है, इसके साथ क्या हुआ। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि मरने वाला एक क्रिमिनल था,
मैं तुम पर भरोसा करके तुमको छोड़ देता हूँ। इस तरह से अजय उसके दोस्तों को यहाँ से जाने देता है। दूसरी तरफ उस रेड रूम में लड़कियाँ खुद लड़कियों को टॉर्चर करती रहती है। इनके हाथ पैर बॉडी पर कीलें ठोकते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। तभी यहाँ के बॉस को ये बात पता चलती है कि किसी बंदे ने इनके एक आदमी को मार दिया। वही अजय ने उस बंदे को मारा था ना, वही। दूसरी तरफ अजय, सत्या और स्वाति सहस्त्रा के हॉस्टल पर जाते हैं। पता चलता है कि कई दिनों से सहस्त्रा अपने हॉस्टल पर नहीं आई। अजय बहाना बनाकर सहस्त्रा की बैग को हासिल कर लेता है। शायद सहस्त्रा के बारे में कुछ पता चले। तो इस बैग में सहस्त्रा की फोटो होती है। इस फोटो को देखकर अजय की तो होश ही उड़ जाते हैं। अपने आप से कहने लगता है, क्या सहस्त्रा तुम हो? सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब अजय किसी मॉल में था तो अनफॉर्चुनेटली अजय की मुलाकात सहस्त्रा से होती है। मतलब जब ये गिरने वाली होती है इसको पकड़ लेता है। और एक और बात यह है कि सहस्त्रा एक अनाथ होती है। उसी तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी। एक दिन अजय भी सहस्त्रा की स्पीच सुनता है। उसके बारे में पूछने पर सारे लोग सहस्त्रा को सारा कहकर बुलाते रहते हैं। बात यह है कि सहस्त्रा की माँ का नाम सारा होता है, इसीलिए सहस्त्रा दूसरे लोगों को अपना नाम सारा कहने लगती है। अगर वो लोग इसको सारा कहकर बुलाएंगे तो इसको इसकी माँ की याद आती है। ऐसा लगता है कि इसकी माँ इसके पास ही है। एक दिन सारा की जॉब किसी एफएम रेडियो में लग जाती है। प्रोग्राम के दौरान कविता नाम की एक लड़की सारा को कॉल करती है। वही रेडियो पर कविता अपने बारे में बताने लगती है कि मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं अपने गाँव पर जाकर मेरी माँ को ये खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तभी कविता के पास वो बंदा आता है जो अजय ने उस बंदे को मारा था ना। शॉकिंग बात यह है कि इस गाड़ी में एक लड़की भी होती है। ये दोनों कविता को शेयरिंग ऑटो के नाम पर कविता को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं बस स्टॉप पर ड्रॉप करने के लिए। कविता गाड़ी में बैठने के बाद कविता का कॉल कट हो जाता है। सारा यही सोचने लगती है कि शायद लाइन कट हो गई होगी। खैर दूसरे दिन सारा सत्या के पास आकर अजय के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि बारिश में अजय ने सारा की मदद की थी ना, उसे थैंक यू बोलने के लिए आती है यहाँ पर। लेकिन तब तक अजय बेंगलुरु जा चुका होता है। अब ये पागल बेवड़ी लड़की अजय का फोन नंबर लेने के बजाय उसका घर का एड्रेस लेकर उसे एक लेटर लिखकर पोस्ट करती है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि सारा की फ्रेंड ने सारा की प्रोफाइल एक मैट्रिमोनी में अपलोड किया होता है। तो सारा की फोटो देखकर लड़के की माँ सारा को कॉल करती है। कहने लगती है कि बेटा तुम मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे बहू के रूप में बेटी चाहिए, तुम एक बार मेरी बेटे की फोटो देख लो तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से वो औरत सारा को अपनी बेटी की फोटो भेजने लगती है। तभी सारा के पास इसकी फ्रेंड आकर लड़के की फोटो देखकर सारा से कहने लगती है कि लड़का तो बहुत अच्छा है, शादी के लिए मान जाओ ना। दूसरे दिन लड़के की माँ सारा को कॉल करके किसी कैफे पर बुलाती है। मतलब यहाँ पर वो लड़का आने वाला है, तुम दोनों मिल लो। तो बेचारी सारा काफी देर तक वेट करती है, लेकिन सारा के पास वो लड़का आता ही नहीं, ना ही उसका फोन कनेक्ट हो रहा होता है। एट द सेम टाइम कैफे के बाहर अजय ने जिस बंदे को मारा होता है ना, वो बंदा सारा की गाड़ी का पंचर कर देता है। जब बेचारी सारा अकेली जा रही होती है तो वो दो किडनैपर्स सारा के पास आकर इसको भी किडनैप कर लेते हैं बहाना बनाकर। वो लोग सारा को किसी जगह पर लाकर एक केज में बांध के रख देते हैं। और शॉकिंगली सारा के बगल में ही वो लड़की कविता होती है। कविता घबराते हुए सारा से कहने लगती है कि दीदी जो कोई भी इस केस से बाहर जाता है वापस लौटकर नहीं आता, सिर्फ चीखें ही सुनाई देती रहती है, प्लीज दीदी मुझे बचा लो। थोड़ी देर के बाद यहाँ का बॉस इन दोनों के पास आता है। सारा इस बंदे से कहने लगती है कि कविता को छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, प्लीज इसकी जान बख्श दो। उसके बाद ये लोग सारा को बेहोश करके किसी रूम में सुला देते हैं। सारा होश में आने के बाद अपने पास एक बंदे को देखती है जो डॉक्टर की भेष में होता है। बात यह है कि इस बंदे ने पैसे देकर अपनी डॉक्टर की डिग्री खत्म कर ली, सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया, लेकिन एक रॉन्ग ऑपरेशन की वजह से गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसीलिए ये बंदा इस रेड रूम में आकर अपनी प्रैक्टिस करते रहता है, जिंदा लोगों को ही ऑपरेशन करते रहता है। सारा मौका देकर इस बंदे के पास से दरवाजे की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है और फाइनली कविता को लेकर भी वहाँ से भागने लगती है। वो लोग इन दोनों का पीछा करने लगते हैं, इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी भागम भागी में अनफॉर्चुनेटली कविता दोबारा इन लोगों के हाथ लग जाती है। दूसरी साइड सारा पर वो लोग फायरिंग करते रहते हैं। तभी सड़क के पास सारा किसी की गाड़ी देखती है। वो गाड़ी देखकर ये लोग वापस भागने लगते हैं कि कहीं इनका भांडा ना फूट जाए। लेकिन जब तक सारा उस गाड़ी के पास पहुंचती वो गाड़ी चली जाती है। मतलब वो गाड़ी वाला बंदा सारा को नहीं देख पाता। उसी वक्त एक ट्रक आकर अनजाने में सारा को ठोक देती है, जिसकी वजह से बेचारी सारा की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि उसी वक्त वो जो लड़का है ना, वो बंदा सारा को कॉल करते रहता है।
सारा ने अपने फोन में उस लड़के का नाम हब्बी कहकर फीड किया होता है। खैर प्रेजेंट डे पर अजय के पास इसका कजिन आकर सारा की फोटो देखकर अजय से कहने लगता है, अच्छा तुमको ये लड़की पसंद आ गई, इसी की फोटो आंटी ने तुमको भेजा था। मतलब सारा को कॉल करने वाली अजय की माँ थी, लेकिन अजय को अभी से शादी नहीं करनी थी, जिसकी वजह से अजय ने सारा की फोटो तक नहीं देखा। इसलिए उस दिन सारा ने जब अजय को कॉल किया था कैफे में बैठकर, अजय ने सारा का फोन पिक नहीं किया। और उसी तरह सारा मरने से पहले जिस गाड़ी को देखा था वो अजय की ही थी। ये सब जानकर बेचारा अजय बहुत दुखी होने लगता है कि मैं जिस लड़की को तलाश कर रहा था वो लड़की अपने मन ही मन मुझे अपना पति मान बैठी थी। और एक्चुअली सारा की आत्मा इस सिम कार्ड में होती है, मतलब होती नहीं, इसको मैसेजेस करके अपनी कहानी बताती है। सो बेचारा अजय बार बार इस चीज को याद करके ढंग से सौदी से भी बात नहीं कर रहा होता। एक दिन सारा की आत्मा अजय को मैसेज करती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ, यही काफी है मेरे लिए, लेकिन प्लीज अजय तुम दुखी मत हो। खैर दूसरे दिन अजय शिवा के पास जाकर सारा के बारे में पूछने लगता है। शिवा कहने लगता है कि किसी ऑफिस में सारा और शिवा की मुलाकात हुई थी और शिवा ने ही सारा को वो जॉब दिलवाई थी एफएम वाली। शिवा अजय से कहने लगता है कि वो प्लेस एक नरक है, जो कोई भी वहाँ पर जाता बचकर वापस नहीं आता। वहीं पर ही मेरी बीवी की मौत हो गई थी, मैं अपाहिज हो गया, लेकिन मैं उन सालों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अजय उस इंस्पेक्टर के पास आकर उस लूसीफर ऐप के बारे में बताने लगता है कि काफी सारे लोग किडनैप होकर उस रेड रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पर वो लोग टॉर्चर करके उन लोगों को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ अजय स्वाति को भाव नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से स्वाति इस घर से जाने लगती है। उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोग आकर स्वाति को ले जाने लगते हैं। अजय इन लोगों को फॉलो करने लगता है, लेकिन वो लोग अजय के पेट में स्टैब करके वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब अजय होश में आता है तो यह हॉस्पिटल में होता है। अजय यही सोचने लगता है कि सारा सहस्त्रा इसका पास्ट है, स्वाति अब इसका प्रेजेंट है, तो स्वाति को बचाने का डिसाइड कर लेता है। स्वाति के मोबाइल में भी अजय का वो एप्लीकेशन होता है, जिसकी वजह से अजय ट्रैक करके कुछ IMEI नंबर को फाइंड आउट कर लेता है। और शॉकिंग बात यह है कि अजय अपने बॉस के घर पर जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है, स्वाति के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इसका बॉस अजय को कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से अजय अपने बॉस की वाइफ का हाथ काट देता है। अब इसके पास कोई भी ऑप्शन ना होने पर अजय को सच बताने लगता है कि मैं बस उनको लड़कियां देता हूँ, वो लोग मुझे पैसे देते हैं। उसी तरह से मैंने स्वाति को भी उनके हवाले कर दिया। अब स्वाति को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लूसीफर ऐप में दूसरे लोगों से भी ज्यादा हम लोगों को बिडिंग करना होगा। जिसकी ज्यादा बिडिंग होगी वो लोग खुद हमको उस रेड रूम में ले जाते हैं। मैंने उन लोगों को कभी डायरेक्टली नहीं मिला, बस मैं इन्फॉर्मेशन पास करता हूँ, लेकिन ज्यादा बिडिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। तभी दूर से एक स्नाइपर अजय के बॉस और उसकी बीवी को मार देता है। अजय और उसका फ्रेंड सत्या अपने बॉस को लैपटॉप लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद ये दोनों शिवा के पास आते हैं। शिवा अजय को अपने रिसर्च के एक क्लू के बारे में बताने लगता है कि अजय जो कोई भी इस लूसीफर ऐप में ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग करता है, वो लोग ऐसे लोगों को किसी जगह पर बुलाते हैं। उस जगह पर जाने के बाद वो लोग अपने क्लाइंट्स को खुद अपने गाड़ी में उस रेड रूम में ले जाते हैं। मुझे उस शिफ्टिंग प्लेस के बारे में पता है, अगर हम उन लोगों को फॉलो करेंगे तो उस रेड रूम तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से शिवा अजय को लेकर उस शिफ्टिंग प्लेस पर जाता है। अजय वहां पर आए हुए क्लाइंट्स को बेहोश करके इनके मोबाइल्स और इनके कपड़े पहन लेते हैं अजय और शिवा। थोड़ी देर के बाद वो रेड रूम वाले बंदे अजय और शिवा के पास आकर पासवर्ड पूछने लगते हैं, तो अजय उनके मोबाइल में पासवर्ड दिखाने लगता है। उसके बाद इन दोनों को इस रेड रूम के पास लाते हैं। यहाँ का बॉस इन दोनों को एक एक रूम दिखाने लगता है और शॉकिंगली शिवा जिस रूम में जाता है उस रूम में स्वाति कैद हुई होती है। अजय जिस रूम में जाता है वहाँ पर दूसरी लड़की कैद होती है। जब शिवा स्वाति के हेलमेट को निकालने की कोशिश करता है तो इसके हाथों को करंट शॉक लगता है। हर एक और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ का बॉस अजय और शिवा को ऑलरेडी जानता होता है। अजय को एक सच बताने लगता है कि इसकी बहन को मारने वाले यही लोग हैं। वो बंदा अजय से कहने लगता है कि वहाँ की गन लेकर इस लड़की को मार दो, मैं स्वाति को छोड़ दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 90 सेकेंड्स है। और उसी 90 सेकेंड में शिवा को एक और टास्क देता है। शिवा जिस रूम में रहता है वहाँ पर कुछ चाबियाँ होती है और उन चाबी में से एक ही चाबी से स्वाति का हेलमेट ओपन हो सकता है। तो टाइम स्टार्ट होने पर शिवा एक एक चाबी से स्वाति का हेलमेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ अजय के रूम में वो लड़की अजय की गन लेकर अजय पर ही गन पॉइंट करने लगती है, कहने लगती है आई एम सॉरी, उन लोगों ने कहा अगर मैं तुमको मार दूंगी तो वो लोग मुझे जाने देंगे। इस तरह से जब अजय पर गोली चलाती है तो इसमें गोलियां ही नहीं होती,
तभी अजय के रूम में यहाँ का बॉस आकर इस लड़की को गोली मार के मार देता है। दूसरे रूम में शिवा हड़बड़ाई में अच्छी तरह से चलने लगता है बिना इसकी स्टिक के, और स्वाति के सर से इसका हेलमेट भी ओपन कर लेता है। शिवा को देखकर स्वाति शॉक में रह जाती है कि आप तो अच्छी तरह से चलने लग गए, जिसका मतलब यहाँ का असली बॉस शिवा होता है। उसके बाद ये लोग अजय को बहुत मार पीट कर बांध देते हैं। शिवा अजय के सामने आकर कहने लगता है, मैं हूँ यहाँ का असली लूसीफर, यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, इट्स एन इमोशन। एक्चुअली पुलिस वालों ने इनके प्लेस को फाइंड आउट कर लिया था और उस टाइम शिवा के साथ साथ इसकी बीवी भी ये बिजनेस कर रही थी। शिवा और उसकी बीवी यही सोचने लगते हैं कि अब यहाँ से हम कैसे बाहर निकलें। तो शिवा अपनी खुद की बीवी को मार के एज ए विक्टिम की तरह एक्ट करने लगता है। तो शिवा अजय से कहने लगता है कि उस टाइम मैं मेरी बीवी को ही मार दिया तो मैं तुमको कैसे जाने दूंगा, इसलिए मैंने खुद तुमको यहाँ पर लाया, तुमको मेरे रास्ते से हटाने के लिए। और क्या रबिश की बातें हैं, क्या इस फोन में सारा की आत्मा है? अजय कहने लगता है कि तुम ही लूसीफर हो, ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। जब अजय ने अपने बॉस का लैपटॉप लेकर चेक करा था तो इसमें सारे लोगों के डिटेल्स होते हैं सिवाय शिवा के। यही से अजय ने अंदाजा लगा लिया था कि इसके पीछे शिवा है, तो इसीलिए अजय ने शिवा का इस्तेमाल करके इस जगह पर आया। उसके बाद जब शिवा के आदमी अजय को मारने के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होने लगती है। इसी दौरान शिवा के आदमी स्वाति को भी बहुत मारने पीटने लगते हैं। स्वाति के सर पे जबरदस्त वार करने पर बेचारी ये बेहोश हो जाती है या मर जाती है। गुस्से में आकर अजय शिवा के सारे आदमियों को मारकर शिवा से भी फाइट करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान शिवा कविता को दिखाकर अजय को ब्लैकमेल करने लगता है, मतलब कविता अभी भी जिंदी होती है। जब शिवा इन दोनों को मारने ही वाला होता है तभी अजय के फोन को एक मैसेज आता है थैंक यू कहकर। उसके बाद अजय का फोन अपने आप फटने की वजह से शिवा मर जाता है और क्लाइमैक्स में ये बात पता चलती है कि स्वाति अभी भी जिंदी ही है। अजय स्वाति को अपना लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।